बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुर्ज जोज़ा रोलर प्लैनेट अतारद यानी जेमिनी, जिसका हाकिम रोलर प्लैनेट मरकरी है। पैदाइश का दौरानिया 21 मई से 20 जून के दरमियान है और नाम का पहला हर्फ के और क्यू है, यानी छोटा और बड़ा काफ। बुर्ज जोज़ा के लिए साल 2021 तकरीबन मिला जुला साल था। इन्हें बहुत से बेनिफिट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत से कामों में कामयाबी मिली। लेकिन बुर्ज जोज़ा ने 2021 में अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की कि एक तो सेहत के हवाले से मसाइल का सामना रहा और दूसरा जिस काम में हाथ डालते थे उसमें कुछ थोड़ी सी रुकावट महसूस करते थे, जिसकी वजह से इनकी तबीयत में झंझलाहट और गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ। आपको चाहिए कि सब्र व तहम्मुल से काम लें, अपने जज्बात पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुजूर में आपकी जो उम्मीदें हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। जनवरी से लेके मार्च का अरसा आपकी प्लानिंग का अरसा है। आपने आने वाले दिनों की प्लानिंग करनी है, तो जैसी आप प्लानिंग करेंगे वैसा ही आपको उसका नतीजा और अंजाम मिलेगा। चुनाचे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी होगी। चाहिए कि हस्ब तौफीक सदक़ात वगैरह करते रहें और गैर कानूनी उमूर से आपको परहेज़ करनी चाहिए, वरना आपको ज़बरदस्त नुकसान होगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं उन्हें मसाइल का सामना होगा। आपको चाहिए कि सब्र, तहम्मुल, मेहनत और मुशक्क़त से काम लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे अच्छे मौक़े मिलेंगे और आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। बुर्ज जोज़ा से वाबस्ता अफराद जो बीमार हैं उन्हें चाहिए कि अपनी बीमारी को ईजी ना लें और अपनी बीमारी से निजात के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, अच्छे मुआलिज से रब्ता करें और सदक़ात अदा करें ताकि वो बीमारी से महफूज रहें। अप्रैल से जून तक का जो अरसा है उसमें ये नज़र आता है कि आपको इजाफ़ी रकम कहीं ना कहीं से मिल जाएगी और कारोबारी अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। जिन जोज़ा ख़वातीनो हज़रात के बच्चों बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे उनकी शादियाँ बहुत जल्द हो जाएंगी और जिनको अपने दोस्तों के साथ इख्तलाफात की बिना पे अलहदगी का सामना करना पड़ा, जुदाई का सामना करना पड़ा, वो आप देखेंगे कि उनके पुराने ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार हो रहे हैं, दुरुस्त हो रहे हैं। और जेमिनी पीपल ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में पुराने दोस्त और पुराने ताल्लुकात फिर से बहाल हो रहे हैं और पुराने दोस्त दोबारा से उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। जुलाई से सितंबर का अरसा बड़ा अहम होगा। सितारों की जो एस्पेक्ट्स नज़र आ रही हैं, जो नज़रात नज़र आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि नए नए सफ़र करेंगे, बैरून मुल्क के इम्कानात भी हैं कि वो सफ़र करेंगे और उन्हें इससे फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा ये कि मुस्तकबिल के हवाले से जो लोग रिहाइश की तब्दीली चाहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आपको 2022 में हर सतह पे मदद मिलेगी, बस आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले क़ज़ाए हाजत की नीयत से नवाफिल पढ़ें और इस्तिखारा लाजमी करें। लेकिन एक बात याद रखें, मैं बुर्ज जोज़ा वालों को ये वार्न कर रहा हूँ कि कोई भी गैर कानूनी काम या गैर शरई काम करेंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। नवंबर में अतारद और मुश्तरी के मिलाप से आपको वक्फे से ज़बरदस्त किस्म के माली फ़ायदे होंगे। आप अकल का मुनासिब इस्तेमाल करें और बेवकूफ़ी से बचें, इज्तनाब करें। बहुत सी खुशखबरियाँ आपको सुनने में मिलेंगी। ओवरऑल 2022 आपके लिए अच्छा है। आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद अस्माए इलाहिया या सलामो या मोमिनो कम अज़ कम एक तस्बीह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बेहतरी आएगी।